ये आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से छात्र नेत्री भी रह चुके हैं और अब सामाजिक राजनीतिक में अपना कदम आगे बढ़ा रही हैं। मुझे मौका मिला तो मैं पूरे के पूरे उस पर स्टडी करके 18 विषयों पर चर्चा करूंगी, उसी पर काम करूंगी। छात्र नेत्री थी तो आप छात्रों की समस्या को तो अवगत होंगे ना सारे कार्यों को लेकर, तो छात्रों के लिए विशेष आप क्या करेंगी? क्योंकि बच्चे जो है घर में रह के उनका विकास नहीं हो पा रहा है, उनको खेल कूद का मैदान होना चाहिए। अच्छा आपने मेरे से क्वेश्चन किया, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ और मैं चाहूँगी आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि जनता अवेयर हो इस मामले में। ये जो है वो तेज हो गई है, सभी प्रत्याशी जो है वो नामांकन के लिए अपना पर्ची जो है वो भर रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ रीना यादव है बातचीत करने के लिए। छपरा नगर निगम से मेयर प्रत्याशी के लिए आप नामांकन की हैं, कैसा जो जन सैलाब था, मतलब कैसे आपके तरफ ये बढ़ रहा है? देखिए मुझे कैसा लग रहा है, इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप मेरे जन सैलाब में थे? बिल्कुल थे। कैसा लग रहा था आपको? बिल्कुल, मैंने इस तरीके का तो कभी नहीं देखा था छपरा नगर निगम में। देखिए उससे पता चलता है कि जो हमारे समर्थक हैं वो आज ही जीत को निश्चित कर चुके हैं कि जीत हमारी ही होगी। बाकी तो 22 अक्टूबर को रिज़ल्ट बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। जो हमारे वॉलंटियर्स थे वो आज ही इस जीत को मान चुके हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा ये बताइए, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से छात्र नेत्री भी रह चुके हैं और अब सामाजिक राजनीतिक में अपना कदम आगे बढ़ा रही हैं और समर्थन भी लगातार मिल रहा है, लोगों का प्यार स्नेह भी मिल रहा है, तो आप जनता के लिए आपकी प्राथमिकता किन कार्यों को लेकर होगी? देखिए प्राथमिकता नहीं कह सकते, प्राथमिकता तो आप जो लोगों का मेन प्रॉब्लम है वो जल जमाव को लेके है, सफाई को लेके है, लाइटों को लेके है। लेकिन नगर निगम में सिर्फ यही 2-3 काम नहीं है, इसके अलावा भी नगर पालिका एक्ट में 18 तरह के काम हैं। उसमें बहुत सारे काम आते हैं, लेकिन नगर निगम में सिर्फ 2-3-4 तरह के ही काम किए जाते हैं। मुझे मौका मिला तो मैं पूरे के पूरे उस पर स्टडी करके 18 विषयों पर चर्चा करूंगी, उसी पर काम करूंगी, उसी को काम करना सीखूंगी, कैसे काम किया जाता है। काम करने के बाद काम तो अब चलिए वो तो 22 तारीख के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि कौन क्या करेगा, लेकिन अगर मैं बनी तो कुछ ना कुछ बेहतर ही करूंगी बाकी लोगों से। बिल्कुल, तो छात्र नेत्री थी तो आप छात्रों की समस्या को तो अवगत होंगे ना सारे कार्यों को लेकर, तो छात्रों के लिए विशेष आप क्या करेंगी? नहीं, छात्रों के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी स्कूलिंग का व्यवस्था देख रखा है किस तरह का है। बिल्कुल, स्कूलिंग का व्यवस्था देख रखा है किस, मतलब बच्चे, ये जिला स्कूल जो है ये राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे वो पढ़े हैं। देख रहे हैं ना उसकी दशा क्या है। अभी तक सारण में उसको धरोहर साबित करना चाहिए था, लेकिन उसकी अब दशा देख सकते हैं क्या है। बिल्कुल। और बहुत सारे स्टेडियम भी यहाँ देखा जाए तो मतलब है, लेकिन जिस तरीके का होना चाहिए वैसा उसका परिदृश्य नहीं है। बिल्कुल, अगर मुझे मौका मिला तो जो छोटे छोटे ज़मीन है नगर निगम के, उस पर मैं छोटे बच्चों के लिए पार्क की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगी, झूले वूले छोटे मोटे जो भी चीज़ें होती है, क्योंकि बच्चे जो है घर में रह के उनका विकास नहीं हो पा रहा है, उनको खेल कूद का मैदान होना चाहिए। अभी राजेंद्र स्टेडियम में देखिए हम लोग उसे बहुत अच्छा बहुत सुंदर बना सकते हैं। मुझे अगर मौका मिला तो मैं एक अच्छा सा प्लेग्राउंड बनाऊंगी, जगह जगह जो भी ज़मीन खाली है उस पर छोटे छोटे झूलों का व्यवस्था करूँगी, पार्कों का व्यवस्था करूँगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो ओल्ड एज लोग हैं उनके मनोरंजन के लिए हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जबकि मैं दिल्ली में थी तो उन लोगों के ना एंटरटेनमेंट एक होम बना हुआ था, जिसमें सारे ओल्ड एज के लोग जाके उसमें बैठते थे, टीवी लगा हुआ था, उसमें एंटरटेन करते थे। तो उस तरह का कुछ करूँगी, क्योंकि ओल्ड एज होम जब घर में रह रहे हैं ओल्ड एज के लोग, अब जो यंगस्टर है वो तो नौकरी करने चले जाते हैं, वो बेचारे बड़े डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो उनके लिए कुछ अच्छा करने का कोशिश करेंगे, इस टाइप का कुछ भी। देखिए छपरा की जब बात करते हैं तो छपरा में 2-3 जो मुद्दे हैं वो प्रमुख है और इन पर हर लोगों को हमको लगता है कि काम करना चाहिए। पहला तो ये है कि एक नाले की समस्या है, जिसके कारण कई ऐसे जगह हैं जहां पानी जल जमाव की समस्या बन जाती है और काफ़ी गंदगी मतलब वहां आ जाता है, लेकिन इसको लेकर अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा। क्या कहेंगे? देखिए बहुत अच्छा आपने मेरे से क्वेश्चन किया। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, 1970-73 में मेरे फादर वार्ड पार्षद हुआ करते थे,
ठीक है, उन्हीं से मुझे पता चला कि छोटी छोटी जो नालियाँ हैं, उन नालियों का पानी बड़ी नालियों जो खनुआ नाला है उसमें जाके गिरता था। उस समय जल जमाव की इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जो कि आज प्रॉब्लम है। वो खनुआ नाला मुझे पता चला कि 40-50 सालों से, जब से वो बना है तब से सफाई ही नहीं हुआ है, जबकि वो 25-30 फीट गहरा नाला है। सिर्फ हम उसकी सही समय पे सफाई ही अगर करा देना तो यहाँ की काफ़ी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि उन नालों की मतलब 185 करोड़ रुपए पूरा सालाना बजट है। आप खुद सोच सकते हैं कि कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जब एक नाला नहीं साफ हो सकता है तो पहले के लोग क्या करते थे मुझे नहीं पता, ये हमारी जनता जानती है। और दूसरी जो समस्या है वो अंधकार की समस्या है। बिल्कुल सही। छपरा नगर निगम में ये देखा जाता है कि मतलब आप किसी भी गली में जाइए तो वहाँ अंधकार रहता है। वो गली लाइट की प्रबंध आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इससे ये जब सारण जो है ये कमिश्नरी है, कमिश्नरी का लुक नहीं है इसमें। नगर निगम के पैसे भ्रष्टाचार में जा रहे हैं। जब ये नगर पालिका हुआ करता था तो इन्हीं खंभों पे ना किरासन तेल के लैंप जलाते थे। 450 कर्मचारी हुआ करते थे उस समय और 350 कर्मचारी सिर्फ सफाई के हुआ करते थे, और उसी में से सारे कर्मचारी डेली लैंप में तेल भरते थे और डेली उस खंभों पे जलाते थे क्योंकि उजाला रह सके रोडों पे। आज के डेट में जब बिजली की सुविधा है तो वहाँ पे जो बल्ब फ्यूज़ हो जाता है हमारे नगर निगम के कर्मचारी द्वारा वो लगवाया नहीं जाता है क्योंकि ऊपर बैठे पदाधिकारी ही भ्रष्टित रूप में हैं। लेकिन मुझे ये मौका मिला तो मैं सबसे पहले रिजॉल्व करूँगी। चलिए, तो निश्चित तौर पे जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पे ये बात होनी चाहिए और उसका समाधान भी निकालना बेहद ज़रूरी है। जाते जाते जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस जनता को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप एक जितने भी प्रतिनिधि अभी हैं उसमें से जो भी आपको बेस्ट लगे, अच्छा जनप्रतिनिधि जो जनता को लग सके कि हमारा प्रतिनिधित्व अच्छे से कर पाए, जनता उसको सपोर्ट करे। और जनता 185 करोड़ रुपए का हिसाब जनता को लेना चाहिए जो कि अभी तक जनता अवेयर नहीं थी, और मैं चाहूँगी आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि जनता अवेयर हो इस मामले में। 185 करोड़ कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है? नहीं 185 CR है। इतने मतलब घोटाले हो गए हैं? नहीं सालाना बजट है नगर निगम का सालाना, लेकिन इतना खर्च नहीं हो पाता है। आपको लगता है खर्च हो पाता है? आप डेली छपरा में घूमते होंगे, अप एंड डाउन करते होंगे, इतने तमाम जगह जाते होंगे, आपको लगता है कि खर्च हो रहा है? निश्चित तौर पे तो लगता है खर्च नहीं है, इसीलिए तो अंधकार में छपरा जी रहा है। जैसे आप हैं वैसे ही पब्लिक है। बिल्कुल। तो ये आप बताइए ना, खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम हमसे बातचीत करने के लिए। और जाते जाते हम यही संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, लोक लुभावन वाले बात जो होते हैं कि बहुत लोग करते हैं, लेकिन अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रतिनिधि को चुनते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। तो फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ। अभी तक पेज को फॉलो नहीं किए तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।